सड़क पर आपका व्यवहार आपके चरित्र की पहचान करता है। हाल ही में ही आपने देखा कि 1-2 दिन पहले की खबर थी कि रिकांगपिओ की तरफ एक गाड़ी गिरी और उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। अब देखिए, पहाड़ों पर चलना एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होती है और हम चलते कैसे हैं वो हम और आपको पता है। विभाग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर निर्देश देते हैं कि आराम से चलिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी 2 पल की है और अगर कहीं पर आपने गलत ड्राइव करी और गलत ड्राइव करते-करते कुछ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये सड़क देखिए आप, ये सड़क देखिए, इतने ये संकीर्ण मार्ग हैं। हालाँकि ये सरकाघाट विधानसभा से पटड़ी घाट की तरफ रास्ता जाता है और मैं ये आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि देखिए रास्तों के साथ अब ये पहाड़ों के ऊपर देखेंगे हम तो पहाड़ों के बीच-बीच में से जो है वो सड़कें निकाली जाती हैं और आपकी थोड़ी-सी लापरवाही जो है वो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाती है। क्योंकि देखिए जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम अपने साथ सेफ चलें और अपने साथ की जो सवारियां हैं उनको कहीं ना कहीं सेफ लेकर चलें। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि अगर हमारे पास एक वैलिड लाइसेंस है ना तो हमारे को उसकी इज्जत करनी चाहिए। और इज्जत हम कैसे कर सकते हैं? पहाड़ों पर अगर आप 20 या 40 की स्पीड के बीच में एक अलर्ट मोड पे गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी सबसे बड़ी ये आदत होती है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे को कोई कॉल्स हम अटेंड कर रहे हैं, फ़ोन पे ध्यान दे रहे हैं और इवन हमने कई बार ऐसा देखा है कि कॉल्स को छोड़ो आप व्हाट्सएप देख रहे हैं। और अगर कहीं तंग मार्ग में आपको गाड़ी पीछे मोड़नी पड़ गई ना तो हो सकता है कि शायद आप लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। एक डीपीआर के अनुसार मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2017 से लेके 22 तक सड़क दुर्घटनाएं हुई। अब सड़क दुर्घटनाएं देखिए अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोई गाड़ी नीचे चली गई, लापरवाही उसमें हम बोल सकते हैं, या कोई चट्टान गिर गई। देखिए वो तो एक नेचुरल है कि चट्टान गिरी और दुखद हो गई। तो कई बार मशीन का भी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल एक अप टू डेट रखें, अपनी गाड़ी की समय समय पर सर्विस करवाएं, ब्रेक्स चेक करें कि कहाँ पर गाड़ी का कोई फॉल्ट नहीं है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में, और मैंने पहले भी ये बात कहा था कि अभी केंद्र ने कानून लागू किया था, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा मौतें होती हैं और ये आंकड़ा तकरीबन तकरीबन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार अपनी लापरवाही के कारण हमारी गाड़ी जो है वो गड्ढों में गिर जाती है और दुखद मौत जो है वो लोगों की हो जाती है। पुलिस विभाग इसके ऊपर समय समय पर दिशा निर्देश जो है लोगों को देता रहता है। स्कूलों पे सेमिनार अटेंड किए जाते हैं। बाइक चालकों को ये हिदायत दी जाती है कि आप अपना जब गाड़ी चलाएं तो हेलमेट के साथ चलाएं, अन्यथा दुर्घटना की जो है संभावना काफ़ी तेज बनी रहती है। ये चीज़ें हमारे को अपनी ज़िंदगी में अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे को ड्राइव किस हिसाब से सेंसिटिव तरीके से की जाती है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना रहता है। क्योंकि जब भी देखिए आप जब भी आप गांव के शहरों क्षेत्रों में रहते हो, हमारे को गाड़ी अगर पीछे मोड़ने के लिए कहा जाए ना तो हम कहते हैं कि नहीं भाई तू ही मोड़, चाहे हमारे लिए पास भी हो। तो पीछे गाड़ी मोड़ना भी हम कई बार अपनी तौहीन समझते हैं। हम दूसरों की सेफ्टी को ध्यान में ना रखते हुए कई बार मतलब रैश ड्राइविंग जिसको हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं। कई बार आपने देखा कि टूरिस्ट जो है वो गाड़ी की छतों पे जो है वो ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे को देखने दुख हो मतलब संभालनी होगी, क्योंकि देखिए जब भी दुर्घटना होती है तो शायद उनके परिवार वालों को जो है वो सबसे ज़्यादा दुख होता है। और वो जो दुख होता है ना वो शायद असहनीय होता है उस चीज़ को दुख में। और ये दुख आपको भारी जो है पूरी उम्र पड़ जाता है अगर गाड़ी कहीं आप लापरवाही से चला रहे हो। आपको गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से चलानी है, अच्छे तरीके से चलानी है। अपने दिमाग में 24 घंटे जो है अलर्टनेस होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए और सुरक्षित ड्राइविंग ही एक हमारा एक एक अपने जीवन में जो है इसका मतलब निर्वहन करना चाहिए। और सही तरीका पे ये भी कहा जाता है कि सड़क पर आपका चरित्र जो है वो आपके व्यवहार को जो है दर्शाता है। और ये बात भी सही है। हमारे को जरा से कोई मतलब हम कभी बार हमारी गाड़ी ना गलत चली जाए, ये हो जाए, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जरा सी लग जाए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु सबसे बड़ी ध्यान देनी चाहिए कि अपने आप को सेफ रखें, ताकि देखिए हिमाचल प्रदेश खुद एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जो ग्राफ है हिमाचल प्रदेश में रोड एक्सीडेंट्स का और ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है।
हालांकि अभी कुछ ग्राफ में गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम नेशनल एवरेज की बात की जाए तो नेशनल एवरेज से हिमाचल प्रदेश में 10% जो है दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं अगर हम पूरे भारत की दुर्घटनाओं की बात करें। देवभूमि में जब भी आप आए, चाहे टूरिस्ट आए, चाहे हम खुद चले, आपको बड़े सुरक्षित तरीके से चलना है ताकि हम अपने और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।